जय जानकी मित्रों, आज हम लोग बात करेंगे कि जुड़ शीतल का त्यौहार क्यों मनाया जाता है। मित्रों, अगर हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपने विचार ज़रूर रखिएगा। चलते हैं हम लोग अपने आज के टॉपिक की तरफ। मित्रों, जुड़ शीतल का त्यौहार क्यों मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, आज हम लोग इसी विषय में बात करेंगे। जुड़ शीतल का त्यौहार जो है वो हिंदी महीना के अनुसार से भारतीय पंचांग पद्धति में 3 तरह के वर्ष होते हैं। एक वर्ष वह होता है जिसे सौर वर्ष कहते हैं, सोलर ईयर। सोलर ईयर का मतलब क्या है? सौर वर्ष मतलब जिस वर्ष के महीनों की गणना किससे होगी? सूर्य से होगी। यानी जो सूर्य जो आकाश गंगा की परिक्रमा करता है उसके अनुसार से उस वर्ष की गणना होती है। और उस वर्ष के महीनों के क्या क्या नाम है? तो मकर, जितने भी राशियां हैं 12 राशि हैं, वो 12 राशियां ही क्या है? सोलर ईयर के मंथ है, महीना है। दूसरी महीना कौन सी होती है? चंद्रवर्ष। चंद्रवर्ष में क्या होता है? चंद्रवर्ष जो चंद्रमा के कलाओं के आधार पर, जिनकी चंद्रमा के घूर्णन के आधार पर, चंद्रमा के कलाओं के आधार पर जिस वर्ष की गणना होती है उसे क्या कहते हैं? चंद्रमास। तो चंद्रमास में कौन कौन से आते हैं? चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद। तो ये क्या है? ये है चंद्रमास। तीसरा होता है कौन सा? तीसरा होता है नक्षत्र मास, जो नक्षत्रों के आधार पर उसकी गणना होती है। मित्रों, अब हम लोग बात करते हैं कि ये जो है जुड़ शीतल का पर्व जो है ये सौर मास में मनाई जाती है। सौर मास में कौन सा? तो मिथिलांचल में जो नव वर्ष मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है? जब बहुत सारे लोग सौर वर्ष का नव वर्ष मकर संक्रांति को मनाते हैं, परंतु मिथिलांचल के लोग सौर वर्ष का जो नव वर्ष है वो मनाते हैं कब? जब सूर्य जो है मीन राशि को त्याग कर मेष राशि में प्रवेश करते हैं। यानी कि मेष संक्रांति के दिन मैथिल जो है, मिथिलांचल के समाज जो हैं वो क्या करते हैं? नववर्ष मनाते हैं, अपना जुड़ शीतल का त्यौहार मनाते हैं। जैसे मैथिल प्रकृति पूजक हैं, वो छठ में भगवान सूर्य की पूजा करते हैं, चौड़चन में चंद्रमा की पूजा करते हैं। उसी प्रकार से जुड़ शीतल में जल की पूजा की जाती है, जल के महत्ता की पूजा की जाती है। आज जो आधुनिकीकरण के कारण इतना ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, ऐसे समय में ज़रूरी है कि हम प्रकृति से जुड़ें। पहले के समय में लोग जुड़ शीतल का त्यौहार जब आता था तो रात में मिट्टी के सतुआनी के दिन कहा जाता है, जिस दिन मेष संक्रांति होता है, जिस दिन भगवान सूर्य मीन राशि को त्याग कर मेष राशि में प्रवेश करते हैं, उस दिन मिट्टी के घड़े में जल भर करके और सत्तू दान करने का बहुत महत्व है। तो उस दिन पहले के लोग जल को मिट्टी के घड़े में रख करके और उसको दान करते थे। जितने भी वृक्ष हैं, जितने भी पेड़ हैं, सभी में क्या करते हैं? जुड़ शीतल के दिन सुबह उठ करके पानी डाला जाता था, ताकि प्रकृति बचा रहे। इस भीषण गर्मी में ये प्रकृति हमारी रक्षा कर सके। आज भी जब आप झारखंड के जंगलों में जाएंगे, झारखंड के जब शहर में रहेंगे, बोकारो में, रांची में या जमशेदपुर में, कहीं पे भी अगर आप क्या करते हैं, शहर में रहेंगे तो आपको अत्यधिक गर्मी फील होगा। लेकिन जब वहीं से आप थोड़ा सा जंगल में चले जाते हैं तो 5 से 6 डिग्री टेम्परेचर कम हो जाता है। तो प्रकृति को बचाने के लिए जुड़ शीतल का त्यौहार मनाया जाता है, प्रकृति से प्रेम करने के लिए। देखिएगा आपकी जिस दिन जुड़ शीतल होगा उस दिन लोग तुलसी के पौधे को क्या करते हैं? साड़ी से चारों तरफ से ओहार लगा देते हैं, उसको ढक देते हैं। उसके ऊपर में मिट्टी का घड़ा लटका करके, सीख से मिट्टी का घड़ा लटका करके उसमें एक छेद करके उसमें कुश लगा दिया जाता है, उसमें पानी भर दिया जाता है, ताकि तुलसी के पौधा के ऊपर में टिप 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 पूरे दिन पानी गिरता रहे और तुलसी का पौधा इस भीषण गर्मी में सूखे नहीं। तो जुड़ शीतल का त्यौहार प्रकृति से प्रेम के लिए, जल को बचाने के लिए, तालाब को साफ रखने के लिए। मिथिलांचल में बहुत सारे पोखर होते हैं। लोग जुड़ शीतल के दिन एक दूसरे के ऊपर में, जैसे होली में लोग रंग खेलते हैं, वैसे ही एक दूसरे के ऊपर में लोग मिट्टी फेंकते थे पहले ज़माने में, और मिट्टी एक दूसरे को लगा करके इस त्यौहार को मनाते थे। ये सब प्रकृति से प्रेम का जो है ये संकेत है कि आपको प्रकृति, इस मिट्टी को बचाना है, जल को बचाना है, पौधे
पौधे को बचाना है। तो इसीलिए जुड़शीतल का त्यौहार मनाया जाता है। आशा करते हैं कि आप सब जुड़शीतल के दिन सोईजन का पेड़ लगाया जाता था। सोईजन का डंडा काट करके लाया जाता था और सोईजन के डंडे को मिट्टी में गाड़ दिया जाता था और उसके ऊपर में गोल गोल गोबर का मुठला लगा दिया जाता था और कुछ दिन के बाद उसमें से डाल निकलती थी। तो जुड़शीतल के त्यौहार के दिन सोईजन का पेड़ लगाया जाता है। पेड़ लगाएं, आप सब भी पेड़ लगाएं। एक पेड़ जो है शास्त्रों के अनुसार से कहा जाता है एक वृक्ष 100 पुत्र के समान होता है। तो और गरुड़ पुराण में पुत्र की महत्ता बहुत अधिक बताई गई है। ऐसा कहा गया है कि जिसके यहाँ मतलब क्या कहते हैं, जिनका पुत्र नहीं होता है, जिनको मुखाग्नि देने वाला पुत्र नहीं होता है, वो कभी भी मतलब क्या कहते हैं, अच्छे जगह पे पितरलोक में स्थान नहीं पाते हैं। तो इसी वजह से मतलब आप लोग वृक्ष लगाइए। हालांकि हम इन बातों को नहीं मानते हैं कि पुत्र होना, ये सब की अपनी अपनी इच्छाएं हैं। तो आप लोग क्या कहते हैं, इस त्यौहार को हर्षोल्लास के साथ मनाएं, पेड़ लगाएं, वृक्षों में पानी दें। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे ही और भी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।